वनडे क्रिकेट में टॉप बल्लेबाज और टॉप बॉलर्स एक बार फिर पाकिस्तान से। शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी शानदार बॉलिंग से एक बार फिर वनडे में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। और बाबर आजम का तो कब्जा चल ही रहा है भाई, ये तो आप जानते ही हैं। शाहीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 8 विकेटें हासिल की। पहले मैच में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 3, टोटल 8 विकेटें मिली। लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ही जबरदस्त था। तीनों मैचों में बहुत अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तान को एक बड़ी ही कॉम्पैक्ट शुरुआत दी, वहां पर जकड़ के रखा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन को। और उसके सिला ये मिला कि आज जो वनडे की रैंकिंग आई है, T20 की रैंकिंग आई है, उन सब में शाहीन शाह अफरीदी वनडे के नंबर 1 बॉलर बन गए। इसके अलावा आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में जब एक इंटरव्यू हुआ था इनका छोटा सा ICC की तरफ से, तो उन्होंने बोला था कि मेरे नाम के आगे बॉलर क्यों लिखा हुआ है। तो उसके उन्होंने बोला आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी अब ऑलराउंडर्स कैटेगरी में भी आते जा रहे हैं, क्योंकि ऑलराउंडर रैंकिंग में उनका 14वां नंबर हो गया है। और जल्द ही वो टॉप 10 में एंट्री देने वाले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने 28 रन किए। उसके अलावा एक आध इनिंग और अच्छी खेली, और बॉलिंग में तो वो चल ही रहे भाई, दोबारा रिदम वापस आ गया है। बाबर आजम जो कप्तान बने थे उनकी वजह से मसला था मेरे ख्याल में सारा, जो उनकी परफॉर्मेंस गई थी और तनाज़ा था वो सारा इसी वजह से था। और अब जब कप्तान हटे बाबर आजम, एक बार फिर रिदम वापस आए, एक बार फिर फॉर्म आ गई है, वही की वही धार नजर आ रही है। और शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग भी करके दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें हारिस रऊफ की, जिन्होंने सीरीज में 10 विकेटें हासिल की और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। उन्होंने पहले मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया, दूसरे में 5 विकेटें उड़ाई, सिर्फ 29 रन देके, और तीसरे में भी 2 अहम खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया। तो भाई 10 विकेटों की परफॉर्मेंस ने उन्हें करियर बेस्ट परफॉर्मेंस और करियर बेस्ट जो उनकी रैंकिंग है वहां तक पहुंचा दिया, वो भी ICC रैंकिंग में बॉलर्स की 13वें या 14वें नंबर पर आ गए मेरे ख्याल में। और बहुत जल्द वो भी टॉप 10 में एंट्री देने वाले हैं। इसके अलावा बात करें इस वक्त टॉप पोजीशन पर शाहीन शाह अफरीदी के 696 पॉइंट। राशिद खान को देखें तो दूसरे नंबर पर है यहाँ पर 687। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है रेटिंग पॉइंट्स का। और ये जंग चलती रहेगी कि नंबर 1 कौन होगा, नंबर 2 कौन होगा। इससे पहले जो नंबर 1 थे इस वीक से पहले, केशव महाराज जनूबी अफ्रीका के, उनके अब 674 पॉइंट्स हैं और वो अब तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा चौथे नंबर पर कुलदीप यादव, 5वें नंबर पर बर्नार्ड स्कोल्स, जसप्रीत बुमराह छठे पर, ट्रेंट बोल्ट 7वें पे, मोहम्मद सिराज 8वें पे, एडम जैम्पा 9वें पे। उनकी 2 दरिया तनज़्ज़ुरी हुई, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में उनको बड़ी धुलाई लगी है। 5 दरिया सॉरी उनकी तनज़्ज़ुरी हुई है। और जोश हेजलवुड भी 3 दर्जे डाउन हो चुके हैं और अब 10वें नंबर पर आ गए। हारिस रऊफ की 13वीं पोजीशन है, 618 पॉइंट से बहुत जल्द टॉप 10 में एंट्री देंगे। नसीम शाह जो अब तक बहुत ही अपने ODI करियर में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करने में कामयाब हुए हैं, और 14 दरिया तरक्की पाकर वो 55वें नंबर पर है। 55वें नंबर पर रेस टॉपली है। इसके अलावा 56, 57, 57वें नंबर पर है नसीम शाह। तो मेरे ख्याल में समझ में नहीं आती मेरा ये रेटिंग का सीन क्या होता है, क्योंकि बनता तो नसीम शाह का ऊपर ही है, क्योंकि अब तक जो इनकी ODI परफॉर्मेंसेज है, बस ये ODI वर्ल्ड कप भी तो नहीं खेल पाया, इसके अलावा एशिया कप भी लास्ट ईयर खेला था। और मुसलसल इनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो बहुत ही अच्छी रही हैं। फिर भी ये रैंकिंग में इतना नीचे, तो ये समझ से नहीं आती बात। इसके अलावा हम बात करें बल्लेबाजों की, तो यहाँ पर बाबर आजम टॉप पोजीशन पर है। इसके बाद इंडिया के 3 बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली। ये 3 बल्लेबाज टॉप 10 में मौजूद है। इसके अलावा ऑलराउंडर्स रैंकिंग में भाई आपको यकीन नहीं आएगा, अफगानिस्तान बड़ा टॉप कर रहा है। वहाँ पर 3-3 उनके खिलाड़ी ऑलराउंडर्स रैंकिंग में मौजूद है। रिजवान भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस के बाद अब टॉप 10 में एंट्री दे जाएंगे बहुत जल्दी। अफगानिस्तान की बात करें तो वो भी मुसलसल राइज पर है। और टॉप 10 बैटर्स में भी अफगानिस्तान के देख लेते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली मैंने आपको बताया कि टॉप 4 में है। टॉप 5, 5वें नंबर पर हैरी टेक्टर, छठे पर डेरिल मिचेल, 7वें पर पाथुम निसांका, 8वें पर अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज। रहमानुल्लाह गुरबाज ने अभी आखिरी वनडे में जो बांग्लादेश से हुआ है, वहाँ पर 107 रन की इनिंग्स खेली है। और उसी की बदौलत ये अपनी टॉप 10 की पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हुए, क्योंकि पहले 2 मैचों में तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी और सिंगल फिगर में आउट हुए थे। बाकी बात करें फखर जमान की, तो इस सीरीज में पार्टिसिपेट ना करने की वजह से उनकी 2 दरिया तनाज़ुर हुई है और अब वो टॉप 10 से बाहर होकर 11वें नंबर पर चले गए। इसके अलावा इमाम उलग भी मुसलसल तनाज़ुरी का शिकार होकर 15वीं पोजीशन पर चले गए, उनको भी मौका नहीं दिया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान को देखें तो 25वें नंबर पर थे वो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों में इन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली और अब 23वें नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर्स रैंकिंग को भी देख लेते हैं भाई, कहाँ तक पहुंची है कहानी। यहाँ पर जो टॉप पर ऑलराउंडर है वो है अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी, जिन्होंने अभी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंसेस दी है और 318 रेटिंग पॉइंट के साथ इनका पहला नंबर है। दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे के हैं सिकंदर रजा, जिनके 288 पॉइंट्स है। राशिद खान तीसरे पर, मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश के चौथे पर। इसके अलावा देखें हम ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के, जिन जो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में बुरी तरह स्ट्रगल की है उन्होंने, और 2 मैचों में 0 पर आउट है, तीनों मैचों में हारिस रऊफ ने आउट किया।
यहाँ पर उनकी तनज़्ज़ुली हो गई है और ग्लेन मैक्सवेल 7वें नंबर पर चले गए तीसरे से। इसके अलावा अज़मतुल्लाह उमर ज़ई, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बैट और बॉल दोनों से बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है, 4 विकेटें भी हासिल की आखिरी वनडे में। इसके अलावा 70 नॉट आउट की इनिंग खेली 77 गेंदों पे और अपनी टीम को वहां से मैच जिताकर लेकर गए। तो भाई इनकी यहाँ पर 2 दरिया तरक्की हुई है और ये टॉप 10 में आ गए, 9वें नंबर पर है। शाहीन शाह अफरीदी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 दरिया अभी ऑलराउंडर से भी तरक्की पाकर रविंद्र जडेजा से जैसे ऑलराउंडर से भी ऊपर आ गए हैं और अभी 13वें नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा शादाब खान, जो आपको पता है आखिरी उनका वर्ल्ड कप भी कितना बुरा गया था, उसके बाद से ओडीआई क्रिकेट खेले नहीं है, वो 3 दरिया मजीद तनज़्ज़ुली के बाद 28वें नंबर पर चले गए। इसके अलावा कोई काबिल जिक्र पाकिस्तान की तो परफॉर्मेंस है नहीं यहाँ पर। हारिस रऊफ, हाँ, 20 दरिया तरक्की के बाद 60वें नंबर पर आ गए ऑलराउंडर की रैंकिंग में। तो भाई ये आज इनकी रैंकिंग रही और बहुत सारे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें भी आई हैं और टीम रैंकिंग देखें तो पाकिस्तान की वहाँ पर नंबर 3 पोजीशन जो है वो मुस्तहकम हो गई है और ज़्यादा। इसके अलावा नंबर 1 जो हमारा बैटर है बाबर आजम, वो भी टॉप पर मौजूद है और नंबर 1 बॉलर भी हमारा टॉप पर है। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।